नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमीदिया में मरीजों के लिए शुरू हुई हेल्प डेस्क, मिलेगी इमरजेंसी नंबर की सुविधा। पिछले कई माह से बंद पड़े हमीदिया अस्पताल के हेल्प डेस्क को फिर से शुरू कर दिया गया, जिसमें अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए नई सुविधा मिलेगी। उन्हें किसी भी जानकारी के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ विभिन्न वार्डों में आने वाले मरीजों को इमरजेंसी नंबर की सुविधा मिलेगी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने एक इमरजेंसी नंबर जारी किया है। ये नंबर अस्पताल के प्रत्येक वार्ड में लगाया जाएगा। मरीज और उसके परिजन इस नंबर पर दवा, इलाज व सफाई सहित अस्पताल स्टाफ के व्यवहार संबंधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रदेश में शनिवार से छा सकते हैं बादल, भोपाल सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रदेश का मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। हवाओं का रुख अभी पश्चिमी है, इस वजह से तपिश बरकरार है। हालांकि हवाओं के साथ अरब सागर से कुछ नमी आने से ऊंचाई के स्तर पर बादल छा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। शनिवार से प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाने के आसार हैं। 7-8 अप्रैल को राजधानी सहित कई शहरों में वर्षा भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता से बंद नहीं होगी कोई सरकारी योजना। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में भले ही आदर्श आचार संहिता लागू है, सरकार आचार संहिता लागू होने के बाद भी योजनाओं को जारी रखेगी। लेखानुदान में योजनाओं के लिए प्रावधान सरकार ने पहले ही कर लिया था। 31 मार्च की क्लोजिंग के बाद नए सिरे से 4 महीने के लिए वित्त विभाग में 14 विभागों को बजट आवंटित कर दिया गया। हालांकि सरकार आचार संहिता के प्रभावी होने के चलते कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकती। इसके अलावा जारी योजनाओं के लिए फंड जरूरी हो सकता है। महाकौशल में प्रचार को गति देने 8 कुमंडला और शहडोल आएंगे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को जबलपुर में जनसभा करके प्रदेश में अपने प्रचार को शुरुआत करेंगे। 9 अप्रैल को पीएम का बालाघाट में दौरा भी प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के दौरे के एक दिन बाद ही मंडला सीट पर सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा के घनसौर और शहडोल में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी सभा होगी। यहाँ उनकी सभा से बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट के मतदाताओं को भी प्रभावित करने की कांग्रेस की कोशिश है। बालाघाट में भाजपा की भारती पारधी चुनाव लड़ रही है। आदिवासी बहुल सीट पर पार्टी ने ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर नया चेहरा उतारा। एमपी में दिग्गजों की एंट्री, पीएम मोदी 7 अप्रैल को जबलपुर में रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान की शुरुआत हो गई है, जिसमें दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 9 अप्रैल को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इसमें 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री जबलपुर में भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे के समर्थन के लिए रोड शो करेंगे। दुबे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सीट पर 1996 से भाजपा जीतते आ रही है। वहीं बालाघाट में भी अपनी पहली बार की प्रत्याशी भारती पारधी भाजपा की प्रत्याशी है। प्रधानमंत्री बालाघाट में 9 अप्रैल को जनसभा को संबोधित करेंगे। रद्द हो सकती है क्राइस्टचर्च सेंट अलायसिस माउंट लिट्रा सहित 33 स्कूलों की मान्यता। क्राइस्टचर्च सेंट अलायसिस माउंट लिट्रा सहित 18 निजी स्कूलों को वहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को विशेष दुकान से कॉपी किताब और गणवेश क्रय करने के लिए बाध्य करना महंगा पड़ सकता है। क्राइस्टचर्च सेंट अलायसिस माउंट लिट्रा सहित 33 स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। इस मामले में अभिभावकों की शिकायत पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कड़ा कदम उठाया। इन स्कूलों के विरुद्ध मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 की धारा 6 एवं 9 में मामला पंजीबद्ध किया है। इंदौर में चुनाव ड्यूटी के दौरान बीमारी का बहाना बनाने पर 2 कर्मचारियों पर कार्यवाही के निर्देश। चुनाव कार्य से बचने के लिए कई अधिकारी कर्मचारी बहाने बनाते हुए अनावश्यक छुट्टी की मांग करते हैं। कई लोग बीमार का तो कोई लोग पारिवारिक आयोजन कारण बनाते हैं। इसके साथ ही गुरुवार को चुनाव ड्यूटी में लगाए 2 कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण निर्वाचन कार्यों से मुक्ति के लिए आवेदन किया गया। इस पर कलेक्टर आशीष सिंह ने छानबीन कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुंबई दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी के गुर सीखेंगे इंदौर के बिजली अधिकारी। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 3 अधिकारी मुंबई और नई दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। इस ट्रेनिंग में साइबर अटैक से बचाव के तरीके भी प्रमुख रूप से बताए जाएंगे। मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि साइबर सुरक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत न केवल स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग सत्र में भी कंपनी के अधिकारियों को भेजकर उच्च प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में कंपनी के 2 अधिकारी आशीष तिवारी और आदित्य प्रताप सिंह ठाकुर नवी मुंबई के पास मोहपाड़ा में 5 से 14 अप्रैल तक ट्रेनिंग लेंगे। संविधान बदलने के आरोपों पर सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर किया पलटवार।
400 पार का संकल्प लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में उतरी भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो संविधान बदलने के लिए इतनी सीटें जीतने की बात कर रही है। भाजपा को देश से कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी को जवाब दिया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि वे सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे, वे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और लोग कर रहे हैं कि वो संविधान बदलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में दिग्गजों की एंट्री, पीएम नरेंद्र मोदी की सभा के अगले दिन राहुल गांधी पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल को होना है। जैसे जैसे तिथि पास आ रही है, प्रत्याशियों के साथ पार्टी के बड़े नेताओं की हलचल भी बढ़ने लगी है। पहले चरण की सीटों पर प्रचार के लिए दिग्गजों की एंट्री भी होने लगी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को जबलपुर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। 9 अप्रैल को भी उनकी बालाघाट में जनसभा प्रस्तावित है। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट मंडल और शहडोल में 8 अप्रैल को जनसभा करेंगे। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई 29 अप्रैल के लिए बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट में लंबित ट्रांसफर याचिकाओं में आने वाले आदेश की प्रतीक्षा में हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई बढ़ा दी। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति अमरनाथ केसरवानी की युगल पीठ ने अगली सुनवाई 29 अप्रैल को निर्धारित की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर 1 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर 19 अप्रैल को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़े करीब 90 याचिकाएं लंबित हैं। सीएम ने दमोह में किया रोड शो, जोश से बोले प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेगी भाजपा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह में लोकसभा प्रत्याशी राहुल लोधी जी के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि दमोह की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए रोड शो कर रहे हैं। बता दें कि दमोह से भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव भी दमोह पहुंचे। उन्होंने कहा कि मोदी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी की जन जन में पेट है। जनता भाजपा के कामों को पसंद करती है। डॉक्टर यादव ने कहा कि निश्चित रूप से भाजपा 400 पार का नारा पूरा होगा। समर्थन मूल्य पर कांग्रेस ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बीजेपी बोली याद करे कमलनाथ का कार्यकाल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों नामांकन भरने और आम सभाओं में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने का वादा किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर आरोप का पलटवार करते हुए कमलनाथ की 15 महीने की सरकार की वादा खिलाफी का स्मरण कर दिया। एमपी में 6 अप्रैल को होगा बड़ा सियासी पाला बदल, 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी पाला बदल होने के आसार हैं। प्रदेश भाजपा का दावा है कि भाजपा के स्थापना दिवस के दिन 1 लाख से ज्यादा लोग भाजपा का दामन थामेंगे। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने गुरुवार को दावा किया कि आगामी 6 तारीख को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 1 लाख से ज्यादा लोग पार्टी में शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव की स्कूलों की मनमानी के खिलाफ दिए निर्देशों पर जिला कलेक्टरों का एक्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और जबलपुर जिले में कलेक्टर द्वारा बुक स्टोर और निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई। दरअसल जबलपुर जिले में अभिभावकों की तरफ से प्रशासन को शिकायत की गई थी कि निजी स्कूलों द्वारा विशेष दुकान से कॉपी किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, टाई, बैग और खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं इसी शिकायत पर जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 18 निजी स्कूलों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। जबलपुर जिला प्रशासन की तरफ से अभिभावकों को संदेश दिया गया। दूसरे चरण में कुल 109 अभ्यर्थियों ने भरे 157 नाम निर्देशन पत्रों। 8 अप्रैल तक ले सकेंगे नाम वापस। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। दूसरे चरण के लिए 7 लोकसभा सीटों पर गुरुवार को नामांकन फॉर्म भरे। अंतिम दिन नाम निर्देश पत्र प्रस्तुत किए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने के अंतिम दिन 56 अभ्यर्थियों ने 84 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए। दूसरे चरण के लिए कुल 109 अभ्यर्थियों द्वारा 157 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। 3 महीने बाद इंदौर की 2 सड़कों की वन वे ट्रैफिक व्यवस्था होने लगी फ्लॉप। जनवरी माह में इंदौर के 2 व्यस्त मार्गों पर शुरू की गई वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था दम तोड़ने लगी है। दोनों मार्गों से पुलिस के सामने ही वाहन चालक गलत दिशा से जाने लगे हैं, जबकि प्रशासन ने दोनों मार्गों की अधिसूचना जारी की है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी एमजी रोड पर हो रही है। एमजी रोड व्यापारिक क्षेत्र है और दुकानों के दोनों तरफ वाहन पार्क होते हैं। इस कारण मार्ग पर ट्रैफिक आसानी से नहीं निकल पा रहा है। दिन भर में कई बार यातायात बाधित होता है। ओमकारेश्वर में सोमवती भूतड़ी अमावस्या पर लगेगा श्रद्धालुओं का जमघट।
मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी कहे जाने वाले ओमकारेश्वर में भूतड़ी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का मेला लगेगा। संभावना जताई जा रही है कि 5 लाख लोग इस दिन यहां स्नान करने पहुंच सकते हैं। 6 अप्रैल को लोग यहां आना शुरू हो जाएंगे। इसका सिलसिला 10 अप्रैल तक चलेगा। प्रशासन इसकी तैयारियों और सुरक्षा को लेकर आज शुक्रवार को बैठक करेगा। बता दें, सोमवती भूतड़ी अमावस्या पर ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला 3 दिन पहले शनिवार से शुरू हो जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। भाजपा और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी कर वोटरों को साधने के लिए जुट गए हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी के संविधान बदलने 400 सीट चाहिए वाले अभियान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान चला रहे हैं। उपार्जन केंद्र पर अचानक पहुंची कलेक्टर, मशीन से जांची सरसों की नमी, अफसरों को दी चेतावनी, किसानों को परेशान किया तो सख्त एक्शन होगा। मध्य प्रदेश में उपार्जन केंद्रों में इस समय फसलों की खरीदी की जा रही है। ग्वालियर जिले में भी सरसों की खरीदी की जा रही है। उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए गर्मी से बचाव के लिए उपाय सहित अन्य पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश शासन ने दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए गए कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने आज आंतरी में संचालित उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपार्जन केंद्र पर नमी नापी यंत्र से एक किसान की सरसों की नमी की स्वयं जांच की। बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर पहली बार 16 अप्रैल को पर्चा भरेंगे सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 16 अप्रैल को अपना नाम निर्देशक पत्र भरेंगे। ये जानकारी शिवपुरी में भाजपा की गुना लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक में दी गई। बैठक गुना शिवपुरी लोकसभा के प्रभारी और पूर्व संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ की मौजूदगी में हुई थी। प्रबंध समिति की बैठक के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने संबोधित करते हुए पूर्व संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना नाम निर्देशन पत्र भरेंगे। अचानक बढ़ा 3.5 लाख मीट्रिक टन कचरा। नगर निगम में कचरा निष्पादन की एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई। केदारपुर स्थित लैंडफिल साइट पर पिछले 15 वर्षों से कचरा डंपिंग के कारण बने पहाड़ों को खत्म करने के लिए जब राज्य सरकार द्वारा तय की गई एजेंसी से सर्वे करा गया तो कचरे की मात्रा 7.5 मीट्रिक टन लाख बताई जा रही है। इसका प्रस्ताव बनाकर जब केंद्र सरकार को भेजा गया तो 33.16 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। इस अनुदान के आधार पर लैंडफिल साइट पर ट्रॉमल मशीनें लगाकर कचरे का निष्पादन शुरू करा गया। निष्पादन शुरू होने पर अचानक ही कचरे की मात्रा 3.5 लाख मीट्रिक टन बढ़ गई और कचरा बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ऊपर पहुंच गया।